हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटी प्लान्स बाय पूनम। मैं आज आपको अस्तर वाले सूट की फटाफट कटिंग करना सिखाऊंगी। बहुत ही जल्दी कटिंग हो जाती है इस ट्रिक से, जिस ट्रिक से मैं सिखा रही हूँ। और प्लस आपको अगर आपके पास सूट है नाप का, तो आप सूट से कैसे कटिंग कर सकती हो जल्दी, वो भी सारा सिखाऊंगी इसमें। और जैसे 4 मीटर अस्तर आता है आपका पूरा फुल, इसमें ही पैंट और सूट का भी, तो उसको कैसे करना आपको समझ में नहीं आता, वो सारा कुछ बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो फुल देखना, आपको 100% आपको समझ में आएगा। इस तरह के पीस होते हैं कि आगे वाले फ्रंट पार्ट में वर्क होता है, गला बना होता है, तो आप पहले उसको अलग कर लें और पीछे वाले पार्ट को अलग कर लें। तभी आपकी कटिंग एकदम प्रॉपर और फिनिशिंग के साथ अच्छी होगी। आप अगर एक साथ कट करेंगे तो आपका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि स्लिप्स नहीं निकल पाएंगी पीछे वाले पार्ट में से। पीछे वाले पार्ट में, प्लेन वाले पार्ट में से हमें स्लिप्स यानी बाजू निकालनी होती हैं, इसलिए हमें कट कर लिया है। अब देखो, हमारे पास सूट के लिए जो नाप था ना, सूट आया था। अब हम सूट से नाप लेंगे कि किस तरह से हमें नापना है। पहले हम अच्छी तरह से उसको रखेंगे खोल के, बिल्कुल पूरी तरह से, और आगे वाले फ्रंट के पार्टों को नापेंगे। हम जो आगे वाला फ्रंट है उसके पार्ट को नापेंगे। पहले हम हिप नापेंगे। हिप हमारा कितना आ रहा है उसको हम लिख लेंगे, जिससे कि हम भूल ना जाएं। तो आप एक डायरी और पेन अपने साथ रखें या चौक रख लें, जिससे कि आप लिखते जाएं। उसके बाद कमर नापेंगे। कमर का भी आपको जितना आ रहा है आपके सूट का, आप उतना लिख लें। जैसे 16 है, 18 है, 17 है। हाफ नाप रहे हैं हम आगे फ्रंट का, तो हम हाफ के हिसाब से इसको कटिंग करेंगे। वो बहुत ही इजी ट्रिक है, वो भी सिखाऊंगी मैं इस वीडियो में। आप पूरी वीडियो देखना, कितनी जल्दी आसान तरीका है अस्तर वाले सूट की कटिंग करना। आज से पहले नहीं देखेगी, फटाफट कटिंग हो जाती है। क्योंकि कभी कभी हमारे पास कम टाइम होता है, तो हम इस तरह से ही कटिंग करते हैं। मैंने पहले हिप लिया, फिर कमर लिया, फिर चेस्ट लिए दोनों, चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों। चेस्ट के ऊपर जो चेस्ट होता है यानी बगल का जो हिस्सा होता है, उसको हम अपर चेस्ट बोलते हैं, ऊपर का चेस्ट। तो मैंने दोनों चेस्टों का नाप लिया है। सबसे पहले मैंने बैक वाला पार्ट लिया है, पीछे का जो पार्ट था मैंने वो ले लिया है, और हिप के अनुसार फोल्ड कर लूँगी। जितना भी मेरा हिप आया था, ध्यान रखना एक ही पार्ट का नाप लिया है, और एक ही पार्ट है ये पीछे वाला। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें फोल्ड करना है। यानी जो हमारा आगे का एक तरफ का पार्ट आया था, उसका हमें सिर्फ 2 हिस्सा करने हैं, और हम नाप लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि चाक के लिए हमें फोल्ड करना है। पीछे वाला पार्ट लिया है मैंने हिप के अनुसार। जितना भी हमारा हिप आया था एक साइड पार्ट से, उसके मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं, क्योंकि ये फोल्ड है, पीछे वाला पार्ट है सिर्फ एक का। ध्यान रखना, फोल्ड कर लिया है। और मैंने जो हिप का आया था वो, जैसे आपका 18 है, तो 9 आप रख कर 2 इंच आप एक्स्ट्रा रख लें। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को रिपीट करना, देखना। अब मैं आगे वाले पार्ट को फुल बीच में से फोल्ड करूँगी, क्योंकि मेरा गला बना हुआ है। अगर गला नहीं बना हुआ होता है आपका, तो आप कैसे भी फोल्ड कर लें उसको, लेकिन गला और फ्लावर बने हुए हैं, तो हमें बीच में ही सेंटर में फोल्ड करके रखना है। पीछे वाला पार्ट हमने हिप के अनुसार फोल्ड किया था, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ओनली। और आगे वाला मैंने बीच से फोल्ड किया है। अब मैं इसकी लेंथ भी नाप लूँगी कि लेंथ कितनी आ रही है। अगर इस सूट की कंप्लीट लेंथ उतनी ही है, तो हम उतनी ही ले लेंगे। अगर कम ज़्यादा है तो हम इसको कट करके कम कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वाला पार्ट हमेशा कम आता है और आगे वाला पार्ट ज़्यादा आता है। लेकिन हमें फोल्ड भी करना होता है पीछे वाला पार्ट, तो उसको हम कट करके उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे उसे लंबाई के साथ। अब मैंने क्या करा, सिर्फ मुझे 2 मीटर फैब्रिक चाहिए अस्तर के लिए, तो 2 मीटर नहीं निकल पाता है। तो जब एक साथ कपड़ा आता है अस्तर के लिए, पैंट का या सलवार का या सूट के अस्तर का एक साथ जॉइंट करते हैं, तो ओनली हम 1.5 मीटर कपड़ा निकालते हैं और लंबाई में से इसको अस्तर लगाते हैं। अगर हम 2 मीटर निकाल लेंगे तो हमारा पैंट या सलवार नहीं बनेगा उस कपड़े में, तो सिर्फ 1.5 मीटर निकालना होता है सूट के अकॉर्डिंग। अगर आप पतले हो तो आप कम ही निकालें, मतलब हिप से नाप लें आप कितना हिप आ रहा है, उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। दोनों साइड 2-2 4 इंच एक्स्ट्रा, और एक साइड से नाप रहे तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है आपको। रखने के बाद इस तरह से आपको 4 फोल्ड करने हैं, जैसे सूट के 4 फोल्ड होते हैं वैसे आपको अस्तर रख देना है। फिर अपना जो सूट था आपका नाप के लिए, उस सूट को भी इस तरह से रखना है आपको। हमने नाप ले लिया था, अगर नाप इंची टेप से लिखना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो आप इंची टेप से रख सकते हो। अगर आपको ये इजी ट्रिक लग रही है, मैंने दोनों चीज़ सिखाई इंची टेप से भी और वो भी,
अगर आपको सूट से नापना इस तरह से रखना है, पहली बार आप सीख रही हो, बना रही हो, नहीं आता है आपको, तो आप इस तरह से ट्रिक अपना सकती हो। बहुत ही आसान तरीका है। सूट को आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है जैसे मैं बता रही हूँ, और देखती भी जाओ ध्यान से कि आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और उस पर आप प्रॉपर निशान लगाने हैं आपको। पहले पीछे वाला पार्ट फ़ोल्ड किया, फिर मेन पार्ट जो आगे का है मेरा वर्क वाला वो फ़ोल्ड किया है, फिर मैंने अस्तर 4 फ़ोल्ड किए हैं इसके, और मैं अब सूट को फ़ोल्ड कर कर इस तरह से इस पर निशान लगा लूँगी फिटिंग के प्रॉपर। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से भी, क्योंकि हमें प्रॉपर निशान मिल गया। हमें बार-बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो भी है क्योंकि फ़ोल्ड करना है चाक के लिए। तो पूरा प्रॉपर इस तरह से आप निशान लगा लोगे और इसको आप हटा दें। हटाने के बाद ऊपर हमें गला और मुड्ढे रखने हैं, तो मैंने 2.5 इंच गला और 3.5 इंच मुड्ढे रखे हैं, क्योंकि चौड़े मुड्ढे होते हैं बहुत लोगों के। तो मुड्ढे के हिसाब से आप नाप लें कि आपका कितना मुड्ढा आ रहा है, सूट का आपका कितना है। सूट आप अगर आपके पास है तो, अगर नॉर्मल है तो आप 3 से 3.5 तक सूट के जो मुड्ढे होते हैं ऊपर के वो ले सकते हैं। और 6.5 आर्म होल लिए हैं मैंने। आप ज़्यादातर 6.5 आराम से ले सकती हैं। नॉर्मल साइज़ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बार-बार नापना या डिवाइड करना नहीं पड़ेगा आपको। तो आप 36 से लेके 40 तक चेस्ट है आपका, तो आप आराम से 6.5 आर्म होल ले सकती हैं। बार-बार नाप-तोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आपकी परफेक्ट फिटिंग और कटिंग बैठेगी। देखो 2-2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा रखकर इस तरह से मैंने फिटिंग दे दी है। पूरा प्रॉपर दोबारा से नाप लूँगी, क्योंकि पीछे वाले पार्ट पे भी मुझे निशान लगाने हैं अस्तर के पे। क्योंकि मैं पूरा ही फिटिंग करते ही टाइम पर, कटिंग करते टाइम पर ही निशान लगा लेती हूँ फिटिंग का, जिससे कि मैं सिलाई करूँ, गले-वले बनाऊँ अपने, तो बार-बार मुझे नापना ना पड़े। तो ऑलरेडी मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ऐसी ट्रिक चाहिए आपको, कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखनी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ। लेटेस्ट वीडियो डालती रहती हूँ अपने चैनल पर मैं, और अच्छी से अच्छी ट्रिक, छोटी से छोटी जो बातें रह जाती हैं सीखने के लिए हमारी बुटीक में या कहीं आप सीख रहे हो, तो वो भी मैं अपनी सिखाती हूँ चैनल पर। और कटिंग स्टिचिंग दोनों की वीडियो डालती हूँ मैं सिर्फ आपको इसमें कटिंग की सिखाई है। अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है तो मैं चैनल इस वीडियो में लिंक भी दे दूँगी, जिसमें मैंने अस्तर वाली सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों की है। आप उस वीडियो को कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं अच्छी तरह से। देखो अच्छी तरह से कटिंग हो चुकी है मेरी, और इसको मैं अब अस्तर को खोलूँगी और इसको पलट लूँगी, क्योंकि दूसरी साइड पे भी मुझे निशान लगाने हैं। मुझे सिलाई टाइम पर परेशानी ना हो निशान लगाने में, क्योंकि हम बुकरम से गले बनाते हैं तो पलटने में परेशानी होती है। तो तब भी आप कभी कटिंग करें तो फिटिंग के उसी टाइम पर निशान लगा लें, जिससे कि आपको फिटिंग करने में कोई परेशानी ना हो और एक बार में ही आपकी परफेक्ट फिटिंग आए। अगर अस्तर की गले बन जाती है तो उसे फ़ोल्ड करने में परेशानी होती है, तो एक या 2 सूत का अंतर आ जाता है। तो इसलिए आप पहले ही इस तरह से निशान लगा लें। दोनों साइड पलट के निशान लगा लूँगी मैं, एक आगे वाले और पीछे वाले, इस तरह से निशान लग जाते हैं। हिप का, कमर का, चेस्ट का और अपर चेस्ट का, इस तरह से इसको मिला लूँगी मैं अच्छी तरह से। पैंट की कटिंग, सूट की कटिंग, स्टाइलिश ड्रेस की कटिंग सब कुछ सिखाती हूँ अपने चैनल पर, डिज़ाइंस भी मैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आए, जो भी मैं कोई ट्रिक या कोई चीज़ सिखाऊँ, आपको ड्रेस सिखाऊँ, डिज़ाइनर कपड़े सिखाऊँ। तो आपको एक जल्दी डिज़ाइनर ब्लाउज़ की भी वीडियो मिलने वाली है। बहुत ही सुंदर कलेक्शन बनाया है मैंने, बहुत ही प्यारी-प्यारी डिज़ाइन बनाई है उसमें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब स्लीव्स निकालनी है आपको, मैंने 4 फ़ोल्ड कर लिए हैं। जो मेरा साइड में पीछे वाले पार्ट में से कपड़ा बचा था उसमें से स्लीव्स निकाल लूँगी। तो आपको देखो इस तरह से रख लेनी है, कोई इंची टेप से नहीं नापना। आप इस तरह से सूट के स्लीव्स को रख लें, और बड़ी छोटी करनी है तो आप उसी हिसाब से कपड़े को बढ़ा लें, और देखो फिटिंग के भी निशान इसी तरह से लगा लें आप। तो जो आपको बार-बार कोई परेशानी नहीं होगी। 1-2 बार आप करोगे तो आपको प्रॉपर आ जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी सूट की कटिंग और स्टिचिंग करने में। एक ध्यान रखो, अगर आप इंची टेप से सीखना चाहती हैं तो इस तरह से रख कर एक ही बार इंची टेप से भी नाप लें कि हमारा कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो आप इंची टेप से भी सीख जाओगी। बहुत लोगों को इंची टेप से नहीं आता है, तो आप इस ट्रिक को अपनाएँ। अगर आपके रिलेटिव हों, फ्रेंड्स हों, अगर सिलाई सीख रहे हैं या सिलाई सीखना चाहते हैं या सिलाई आती है और कुछ कमी रह जाती है फिटिंग और फिनिशिंग में, तो प्लीज़ उन लोगों तक चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ मेरे को। तो उनको जिससे कि घर बैठे आराम से वो सीख जाएँ। आप पूरी वीडियो देख रहे हो, फुल वीडियो देखी आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू।